नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। मथुरा में पंडित श्रीकांत शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पंडित श्रीकांत शर्मा के समर्थन में मथुरा आए। वहीं उन्होंने मंच को राधे राधे यमुना मैया की जय और भारत माता की जय के नारे के साथ अपना संबोधन शुरुआत की। श्रीकांत शर्मा के जिताने की जनता से अपील की और कहा कि बीजेपी के राज से पहले गुंडों का राज हुआ करता था, आज गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले की सरकारें कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की दीवारों पर पैसा लगाया करती थी, आज वही पैसा विकास के कार्यों में लगाया जा रहा है। कहा मथुरा को स्वच्छ और साफ बनाना है, भाजपा सरकार को लाना है। वहीं साथ में मौजूद रहे भाजपा के सांसद हेमा मालिनी, वर्तमान विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा, रविकांत गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। जीएस न्यूज के लिए कन्हैयालाल राजपूत की रिपोर्ट, मथुरा। हमारे बीच में गंजन के हरे घबराहट और संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश के बोलो बांके बिहारी लाल की। ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का भविष्य का निर्णय करने का है। भविष्य बहुत ही सुंदर चल रहा है। मैं इतना ही चाहूंगी कि ये जो बदलाव आया हुआ है वो आगे भी हमेशा रहे ऐसे ही, जिसके लिए आप सबकी सहायता चाहिए। जो शासन जो सरकार हमारे योगी जी चला रहे हैं उसको आगे आप वैसे ही रखिए, आप साथ दीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी किसी विपक्ष के लोगों दल के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब छोड़कर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस सरकार के साथ, योगी जी के साथ, हमारे श्रीकांत शर्मा जी के साथ जुड़कर अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली और बहुत ही खूबसूरत बनाइए, क्योंकि ये सरकार, योगी जी की सरकार, बहुत सुरक्षा, खुशहाली, संपन्नता का जीवन दे रही है। आपके घर में भी सब, आपके बीवी बच्चे सब लोग बहुत खुश होंगे। आगे के जीवन भी आपका बहुत ही सुंदर रहेगा। इसके लिए मेरा विनती है, मैं इसलिए विनती करने के लिए आई हूँ। मैं निवेदन कर वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। मंच पर उपस्थित ये वैक्सीन लिया है, इतना वोट तो बीजेपी को बढ़ ही जाएगा ना, सहमत है ना? अगर यहां उन लोगों पर तमाचा मारना है जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया है, तो इससे दूसरा अच्छा उपाय नहीं हो सकता। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो फ्री में गरीब को अन्न भी प्राप्त होगा। डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन। आज क्षेत्र विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। क्या 2017 के पहले ब्रज क्षेत्र में बिजली मिलती थी क्या? आती थी क्या? जो लोग बिजली नहीं देते थे क्या वे लोग फ्री में दे पाएंगे क्या? ये सफेद झूठ बोलने के आदि लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी मंत्री बने और मार्च 2017 से पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को बिजली मिल रही है।
भाइयों बहनों, सभी लोगों को बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। यही नहीं, आजादी के बाद भी जो गांव विद्युतीकरण से युक्त नहीं हो पाए थे, वहां पर विद्युतीकरण का कार्य हुआ। 1,23,000 से भी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। लेके आया हूं, और वहां पर बहुत सारे लोग उनको वोट देने के लिए तत्पर हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारे वन क्षेत्र बने। पूरी मेहनत के साथ हमारे विधायकगण काम किए थे, मंत्री काम किए। श्रीकांत जी ने पूरी मेहनत से की बिजली की व्यवस्था को। कोरोना कालखंड में भी देखिए आप, बिजली लगातार मिल रही है। दुनिया की स्थिति खराब है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ा दिए। हेमा जी लगातार प्रयास कर रही थी, आज परिणाम सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रक्रिया विकास की बनी है, सुरक्षा की बनी है, दंगों पर लगाम कसा गया है, माफियाओं को शक्ति के साथ रोका गया है। आपने देखा होगा, सपा बसपा कांग्रेस की सूची निकलते ही जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, वे अपने बिलों से निकल करके फिर से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो गरमाहट है ना, जो धमकी दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद ठीक हो जाएगी। फिर 10 मार्च के बाद फिर। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास थमेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। और नमामि गंगे परियोजना के बाद अब तो मां यमुना की भी अविरत और निर्माता के पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो गया, कुछ होने जा रहा है। इसलिए जो प्रक्रिया चली है, इस मोमेंटम को रुकने नहीं देना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पकड़ करके अपना आशीर्वाद दे करके बताइए, सहमत है ना? पूरी मजबूती के साथ आश्वस्त होकर के जाओ। 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी, तो श्रीकांत जी पिछले बार से भी वोटों से चुनाव जीत करके जाएंगे ना? आएंगे ना? घर घर जाएंगे ना? श्रीकांत शर्मा बनकर के घर घर जाएंगे ना? दोनों हाथ लगा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। हमें आज मथुरा में अभी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने सभा को संबोधित किया है। पंडित श्रीकांत शर्मा जी यहाँ से जो चुनावी मैदान में हैं, उन्हीं के लिए आदित्यनाथ जी मथुरा पधारे हैं। अभी वो यहाँ से निकले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं रामदास चतुर्वेदी, मथुरा नगर निगम महानगर के हृदय स्थल क्षेत्र होली गेट से पार्षद हूँ। और जिस प्रकार से भाजपा का विकास गली गली हुआ है, गली गली रोशन हुई हैं, पानी, सड़क, सफाई की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की हैं, तो जनता का विश्वास हमारे साथ बना है। और जनता ने फिर से निश्चय किया है कि भाजपा ही लानी है। जनता ने ठानी है कि भाजपा ही लानी है। जिस प्रकार से मथुरा का सांस्कृतिक विकास, मथुरा का सर्वांगीण विकास जो हुआ है, उसने जनता के विश्वास को जीता है। मथुरा में सुरक्षा की व्यवस्थाएं, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं, और सबसे बड़ा जो राम को लाए हैं, वही कृष्ण को लाएंगे। जो 500 वर्ष की गुलामी के प्रतीक थे, जिन पे कि मतलब जो न्यायालय आदेश नहीं दे पा रही थी, उसको भाजपा के सुशासन ने सुनिश्चित किया है। राष्ट्र में धारा 370 को हटाया है, एक राष्ट्र एक देश की बात सुनिश्चित की है। तो ऐसे नेतृत्व ने जो राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित कर रहा है, तो जन जन का विश्वास उस भाजपा के साथ है। और पुनः हम मथुरा की 5 सीट जीतने जा रहे हैं। और मथुरा में श्रीकांत शर्मा जी जो 1,11,000 वोटों से पहला चुनाव जीते थे 2017 में, वो इस साल 1,51,000 से ऊपर से वोटों से जीतने जा रही हैं। जैसा कि जनता में हमने फीडबैक लिया है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मथुरा की जनता से आग्रह करूंगा कि 10 तारीख को अपने विकास के लिए मतदान करें और कमल के फूल पर मतदान करें। जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा गया है कि जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं,
हम उनको लाएंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये राम को लाए हैं, राम इनको लाए हैं। नहीं, राम जी इनको लाए हैं, इन्होंने राम जी की सेवा की है और सेवा के क्या भारतीय जनता पार्टी राम जी से पुरानी है पार्टी है? नहीं, भाजपा तो राम जी की कृपा से ही है, लेकिन राम जी के लिए संघर्ष करने वाली, राम जी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाली पार्टी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए। आज भारतीय जनता पार्टी यूं ही खड़ी नहीं हो गई, हजारों मतलब जो है लोगों के बलिदानों के बाद, हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदानों के बाद आज चौथी और पांचवी पीढ़ी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस देश में सुशासन को दे रहा है। तो उन ऐसे जो मतलब हमारे मनीषी थे जिन्होंने इस विचार को दिया और स्वतंत्र भारत के जो इस समय 75वां वर्ष चल रहा है, जिसे अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसमें भाजपा जैसी पार्टी सुशासन को दे रही है, तो वह उस राम राज्य को दे रही है कि जिसकी कल्पना आजादी के समय हमारे देश के लोगों ने की थी, आज उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। मथुरा का एक जमुना प्रदूषण का मुद्दा है और एक बंदरों का मुद्दा है, इसके बारे में क्या कहोगे? यमुना प्रदूषण पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और सुनिश्चित हुआ है। 31 नालों पे हमने कार्य किया है, 4 बड़े नाले हैं जिन पे हम कार्य करने जा रहे हैं और सुव्यवस्थित ढंग से अगर ये योजनाएं पहले ही कारगर होती तो आज इतनी यमुना की स्थिति बुरी न होती। आज यमुना की जो स्थिति है उसके लिए पूर्व की सरकारों की देन है, लेकिन हमने उन सबको सुधारा है। रही बंदरों की बात, तो उसके लिए हम और आप प्रयासरत हैं, लेकिन बंदरों की समस्या एक ऐसी है जिसका निदान किसी के पास नहीं है, लेकिन उसका भी निदान हम जनता के माध्यम से विभिन्न तरीकों से खोजेंगे और निश्चित रूप से इस समस्या से भी हम निदान पाएंगे। आपको क्या लगता है अगर भाजपा सरकार आती है तो यमुना शुद्धिकरण हो सकता है? हाँ, यमुना का कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से यमुना आप देखेंगे, वर्तमान में यमुना देखिए कितना जल में सुधार है और निश्चित रूप से आगे जो यमुना की जो वर्तमान की स्थिति है उसमें बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि हम निश्चित रूप से यमुना पे कार्य कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ लोग जुड़े थे, इन्होंने अपनी भाजपा की तारीफें की और उन्होंने कहा कि यमुना शुद्धिकरण भी होगा अगर भाजपा की सरकार आती है तो।